जी हमें बताने लगे। भाई हमने कहा देख लेते हैं, ट्रेन से रिलेटेड तो हमें इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो कम लगती है। स्टार्ट करते हैं। आने वाला ट्रैक वो देख सकते हो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है और हम चल रहे हैं राइट हैंड साइड में, जो कि इंडियन कंडीशन की ट्रैफिक के हिसाब से अपोजिट है। आखिर क्यों होता है ऐसा, क्या रीज़न है इस अलाइनमेंट के पीछे, क्या इसको यूनिक बनाता है, आखिर क्यों हमारी ट्रेन राइट हैंड डायरेक्शन में चल रही है और आज भी ये क्यों फॉलो हो रहा है और क्यों एक एक्सेप्शन है पूरे इंडियन रेलवे में, डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो मदुरई और दिंडीगुल के बीच इस इनवर्स अलाइनमेंट के रीज़न को समझने के लिए हमें इस रूट की हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। सबसे पहले 1857 में तिरुचिरापल्ली और मदुरई के बीच एक मीटर गेज रेल लाइन ले डाउन करने का काम शुरू हुआ, जो कि दिंडीगुल के थ्रू जाती थी। फिर अराउंड 1980s के आसपास कारूर से दिंडीगुल और मदुरई तक एक नई ब्रॉड गेज लाइन बनाई गई, जो कि पहले वाले मीटर गेज अलाइनमेंट से अलग थी। ये नई लाइन बीच के टाउन्स और विलेजेस को बाईपास करते हुए ऑलमोस्ट मीटर गेज लाइन के पैरेलल ले डाउन की गई। अब मदुरई और दिंडीगुल के बीच में दो अलग अलग लाइन हो गई थी, एक ब्रॉड गेज और एक मीटर गेज। फिर अराउंड 2000 के आसपास जब इस सेक्शन का डबलिंग का प्लान बना, तो एक नई डबल लाइन बनाने के बजाय पुरानी मीटर गेज लाइन को ही ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। मुझे लगता है अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप पूछोगे कि इसका अलाइनमेंट चेंज से क्या लेना देना है। तो जब ब्रॉड गेज लाइन ले डाउन की जा रही थी, तब दिंडीगुल से लेकर कोड़ई कनाल रोड तक का सेक्शन लेफ्ट हैंड ट्रैफिक अलाइनमेंट पे ही था, लेकिन उसके बाद ब्रॉड गेज लाइन मीटर गेज लाइन को क्रॉस करते हुए उसके लेफ्ट साइड में चली जाती है। अब जब दोनों लाइंस डबल हो गई हैं, तो एग्जिस्टिंग मीटर गेज अलाइनमेंट को मदुरई से दिंडीगुल तक के ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं ओरिजिनल ब्रॉड गेज अलाइनमेंट को दिंडीगुल से मदुरई तक के ट्रैफिक के लिए। इस वजह से कोड़ई कनाल रोड स्टेशन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद अलाइनमेंट इन्वर्स हो जाता है और ट्रेन अपने अपोजिट वाले ट्रैक्स पर चलने लगती है। तो ये था एक इंटरेक्टिव मैप के जरिए एक्सप्लेनेशन। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ से ये अलाइनमेंट चेंज होता है। तो अभी मैं आ गया हूँ कोड़ई कनाल रोड रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से बेसिकली ये वाला साइड जो है ये दिंडीगुल साइड से आता है और ये वाला साइड जो है ये मदुरई साइड जाता है। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पे ही जो हमारा जो क्रॉसिंग है वो पड़ता है। तो चलो अभी ट्रेन आती है, ट्रेन बोर्ड करते हैं और क्रॉसिंग जो है, जो दोनों ट्रैक्स क्रॉस होते हैं और जहाँ से अलाइनमेंट चेंज होता है वो आपको दिखाता हूँ। और आगे का पूरा सफ़र हम करने वाले हैं मदुरई तक, तो वो भी आपको शो करता हूँ। देखो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, वो आ गई हमारी ट्रेन। तो फटाफट से बोर्ड करते हैं ट्रेन को और आपको दिखाता हूँ वो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे हमारी ट्रेन अलाइनमेंट चेंज करती है। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, इसमें हम बोर्ड होकर जाने वाले हैं आगे मदुरई तक और सामने से आ रही है अमृता एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे राइट हैंड साइड वाला ट्रैक है वो आ रहा है फ्रॉम मदुरई और वो अभी से कुछ देर में यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हमारे ऊपर से क्रॉस होकर हमारे लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रैक्स हमारे ऊपर से होकर हमारे लेफ़्ट में आने वाला है और यहाँ से आगे फर्दर मदुरई तक का अलाइनमेंट अपोजिट या रिवर्स रहने वाला है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ कोड़ई कनाल रोड और वादीपट्टी रेलवे स्टेशन के बीच में, जो कि दिंडीगुल से लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इस लाइन का अलाइनमेंट चेंज होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा के विजुअलाइजेशन से समझाऊँ तो इस साइड है दिंडीगुल और इस साइड है मदुरई। ओके, दोनों यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये आप लाइन जो देख रहे हो ये मदुरई से आती है फ्रॉम दिस साइड। ये मदुरई से देख रहे हो आप ऊपर से आ रही है, मतलब दिस इज़ द लेफ्ट हैंड ट्रैक, राइट हैंड ट्रैक अगर मदुरई साइड से आप आ रहे हो तो ट्रेन जो मदुरई साइड से आने वाली होती है वो इन्वर्स डायरेक्शन से आती है, इस साइड से आती है, ऊपर से आती है और यहाँ से जाके फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है जहाँ से अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाता है। और दिंडीगुल से मदुरई आने वाली ट्रेन्स यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं, तो इस पॉइंट तक उनका अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है। जो लेफ्ट हैंड हम रूल फॉलो करते हैं ड्राइविंग के टाइम वही होता है। ट्रेन्स आने वाली दिंडीगुल से मदुरई इस ट्रैक से आती है और जाने वाली यहाँ से उस ट्रैक से जाती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये मदुरई जाने वाला ट्रैक है यहाँ से ये राइट में आ जाता है और जो मदुरई से आने वाला ट्रैक है ये लेफ़्ट में आ जाता है। तो यहाँ से जो इसका अलाइनमेंट है वो इन्वर्स हो जाता है।
अभी अगर कुछ ट्रेन्स आती है ना, कुछ देर में कुछ ट्रेन्स आने वाली हैं, तो कुछ ट्रेन्स आती है तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे ट्रेन्स उस साइड से ऊपर से आके फिर इस साइड चली जाएगी। तो यहाँ से अलाइनमेंट तो प्रॉपर हो जाएगा, बट इस साइड का जो अलाइनमेंट है पूरा, वो पूरा इन्वर्स में चलता है, जो कि इंडियन रेलवेज में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक है। तो अभी आप देख सकते हो जो अलाइनमेंट है वो हमारे लेफ्ट में आ चुका है और यहाँ से लेकर पूरा मदुरई तक का अलाइनमेंट ऐसे ही हमारे लेफ्ट में चलने वाला है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड रूल होता है ड्राइविंग का वो फॉलो नहीं होता है, देख सकते हो हम राइट हैंड डायरेक्शन में चल रहे हैं। कूडलनगर स्टेशन है जो कि मदुरई से पहले एक हॉल्ट स्टेशन है, सबर्बन मदुरई का स्टेशन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो डाउन ट्रैक्स है या फिर बोल लो अप ट्रैक्स है, वो अभी भी हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में ही है और अभी भी हमारी ट्रेन जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में ही चल रही है। और ऐसे ही हम पूरा मदुरई तक जाने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको एंट्रेंस भी दिखाऊंगा, जहाँ पे हम राइट हैंड साइड से ही एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये है वैगई रिवर और सामने है मदुरई जंक्शन। और अभी ट्रेन से उतरकर मैं आ चुका यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कुछ देर में वंदे भारत आएगी, तो यहाँ पे मैं आपको अलाइनमेंट दिखाने वाला हूँ कि वंदे भारत बेसिकली अगर हमारा प्रॉपर जो रूल होता है लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला, उसके हिसाब से इस साइड आनी चाहिए, बट आप देखना वंदे भारत इस साइड से जाएगी। और अभी पीछे से एक ट्रेन मदुरई जंक्शन अराइव होने वाली है, तो वो इस साइड से आएगी। और सामने शायद से कोई ट्रेन आ भी रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको दिख रहा होगा, तो देखना ये ट्रेन किस साइड से आएगी। चलो आती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो पहले मीटर गेज ब्रिज था उसका पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है तिरुवनंतपुरम तिरुचिरापल्ली इंटरसिटी। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर, मतलब दोनों के दोनों अपने राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो इनवर्स ट्रैफिक यहाँ पे हमें फाइनली देखने को मिल गया। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वंदे भारत आ रही है, जो कि अगेन राइट हैंड डायरेक्शन से आ रही है, अपने राइट हैंड डायरेक्शन से आ रही है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है। अगर टेक्निकली बोले तो अगर ये प्रॉपर रूल फॉलो करती तो इसे आना चाहिए था हमारे राइट हैंड साइड से या उसके लेफ्ट हैंड साइड से। राइट लेफ्ट का
कोई इशू है, कुछ ऐसा एक एरिया थोड़ा सा मदुराई तक का है, कुछ इन्होंने पार्ट भाई ने रुक रुक के दिखाया। कहते हमारे लेफ्ट पे आ रही है और ये अपने राइट पे आ रही है, हालांकि इसको अपने लेफ्ट पे और हमारे राइट पे आना चाहिए। तो वो कुछ, और जब जहाँ पे क्रॉसिंग हुई थी ना 2 ट्रेन की, वहाँ से बिल्कुल सही पता लग गया था। वो राइट और लेफ्ट का सारा रोला है यहाँ पे। ये मतलब ये कुछ थोड़ी सी जगह है जहाँ पे ना डायरेक्शंस चेंज होती हैं, राइट पे होना चाहिए लेफ्ट पे होते हैं, लेफ्ट पे होते हैं राइट पे होती है। ये सारी इस वीडियो में बताया गया, और ये इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा होता है, मतलब रूल ही रिवर्स कर जाता है। मतलब समझेंगे यहाँ पे रिवर्स दिखाई गया। 2 ट्रेन जिस टाइम जा रही थी उस टाइम बिल्कुल समझ आ गई कि क्या थ्योरी है भाई जो बताना चाह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक थोड़ा सा मतलब अब पूरे इंडिया में या पूरे आपके पूरे मुल्क में अगर एक जगह पे इस तरह की चीज़ होती हो तो उसके बारे में भी भाई जानकारी अच्छी है, होनी चाहिए। अच्छी वीडियो थी, सारी समझ आ गई हमें। जब वंदे भारत, तो उन्होंने 2 ट्रेन से जिस टाइम क्रॉसिंग की थी और जब ये वंदे भारत आए ना उस टाइम सारा क्लियर हो गया। और ये हमारे लेफ्ट पे आ रही है और ट्रेन को अपने राइट पे होना चाहिए था, ये अपने मतलब अपने लेफ्ट पे होना चाहिए था, ये अपने राइट पे है। चलें जी, ठीक हो गया भाई, अच्छी वीडियो थी, समझ आ गई। इसी तरह कोई और वीडियो लेके आते हैं अच्छी सी, फिर मिलते हैं आपसे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।